भारत की आबादी 150 करोड़ है और खर्चा हुआ 5000 करोड़। तो हम हिसाब लगाते हैं कि इतना पैसा शादी में बर्बाद करने से अच्छा देश की जनता को बांट देते। इस हिसाब से हर एक भारतीय को 33 रुपए मिल जाते। अमेरिका के सबसे पहले अमीर इंसान रॉकफेलर के बारे में आपने सुना होगा। उनकी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर तनख्वाह बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर थे। मजदूरों के नेता ने रॉकफेलर से कहा कि आप हमारी मेहनत से अमीर बने हैं, इसलिए आपकी संपत्ति में हमारा भी हिस्सा है। रॉकफेलर ने कागज पेन लेकर कुछ हिसाब लगाया और बोले कि मेरी कुल संपत्ति को यदि मेरी फैक्ट्री के मजदूरों में बांटा जाए तो सबके हिस्से में $6 आएंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बांट सकते हैं। ये कहानी है, आपको इसलिए सुना रहे हैं ताकि आप मुद्दे को समझ सकें। नमस्कार, मैं अनिल द्विवेदी और आप देख रहे हैं गणित न्यूज। हिंदुस्तान के अरबपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में 5000 करोड़ क्या खर्च हुए, तहलका मचा हुआ है। वहीं आपके बेटे की शादी में यदि 5 लाख रुपए खर्च हो तो भी कोई चर्चा नहीं होती। आखिर क्यों? हम बताते हैं इसका कारण। पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दरअसल अनंत राधिका की शादी भी वैसे ही हुई है जैसे आपके बेटे बेटियों की होती है। खर्चा हम और आप अपनी हैसियत के हिसाब से करते हैं। अगर हमने 10 लाख खर्च किए हैं तो समाज में ढिढोरा पीटते हैं कि हमारी बेटी की शादी में हमने इतना खर्च कर दिया। कई लोग तो यह भी कहते सुने जाते हैं कि चाहे मकान बनवा लो चाहे बेटी का ब्याह कर लो, उतना ही खर्चा आता है भाई। पर यह सरासर गलत है। जिस बेटी ने आपको, हमें, माता पिता का मान दिया, सम्मान दिया, उसकी शादी में खर्च कर मायूसी व्यक्त कर क्या प्रदर्शित कर रहे हैं हम और आप। खैर, आइए मुद्दे की बात करते हैं। कुछ लोग अपनी हैसियत के हिसाब से शादियों में करोड़ों भी खर्च कर देते हैं। तो ऐसे में अंबानी ने भी अपने हैसियत के हिसाब से हजारों करोड़ खर्च कर दिए। तो इसमें इतनी बहस क्यों हो रही है? जानते हैं क्यों? क्योंकि 5000 करोड़ की गणित लगा रहे हैं हम और आप। गणित क्या लगा रहे हैं इसको भी समझिए। भारत की आबादी 150 करोड़ है और खर्चा हुआ 5000 करोड़। तो हम हिसाब लगाते हैं कि इतना पैसा शादी में बर्बाद करने से अच्छा देश की जनता को बांट देते। इस हिसाब से हर एक भारतीय को 33 करोड़ रुपए मिल जाते। तो क्या जब आप अपने बेटे बेटियों के विवाह में लाखों करोड़ों खर्च कर रहे थे तब ख्याल ये आया था आपको? नहीं आया होगा। अगर आता तो आप शादी मंदिर में कर देते और उन बचे पैसों को गरीबों में बांट देते। जब आपने नहीं सोचा तो अंबानी क्यों सोचे? यह बड़ा सवाल है। अंबानी की दौलत में बैंकों की लायबिलिटी भी जुड़ी हुई है। तो यदि अंबानी आपको पैसा दे दें तो क्या आप उस लायबिलिटी को चुकता कर पाएंगे? हां, एक बात और जान लीजिए, सरकार के पास इतना पैसा है कि 1 वर्ष विकास कार्य रोक दे तो देश के हर नागरिक के खाते में 10-10 करोड़ रुपए भेज सकती। और अगर ऐसा हो गया तो देश का हर नागरिक करोड़पति हो जाएगा। ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं क्या कि फिर कोई मजदूरी या नौकरी करेगा? नहीं, 10 करोड़ बहुत होता है। सब आराम से घर पर ही रहेंगे, भोजन कर सोते रहेंगे। न किसान किसानी करेगा, न मजदूर मजदूरी करेगा। देश में फसल पैदा नहीं होगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तब आप क्या खाएंगे? पैसा। और सुनिए, चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल भले हिंदू मुसलमान जाति पात की बात कर वोट का जुगाड़ कर लेते हैं, पर देश को व्यवस्थित चलाने के लिए अमीरी गरीबी बहुत मायने रखती है। आप क्या सोच रहे हैं कि 5000 करोड़ अंबानी ने नदी नाले में बहा दिए हैं? नहीं, उन 5000 करोड़ से भी विकास हुआ है। जानिए वो कैसे। अंबानी के खर्चे से पूरे देश में पैसा गया। जैसे खाना बनाने वाले मजदूरों को मिला, सफाई करने वालों को मिला, बस ट्रक गाड़ियों के मालिकों को मिला, उन सबको भी मिला जो शादी की व्यवस्था में लगे थे। इस तरह से परोक्ष रूप से पैसा पूरे देश में बांटा गया जो हमें और आपको दिखाई नहीं देता। इस शादी से लोगों को रोजगार भी मिला, साथ ही देश में महंगाई पर थोड़ी कमी भी आई है। इस बात का अंदाजा आपको रोजमर्रा की वस्तुओं को खरीदने पर समझ में आ भी रहा होगा। तो जान लीजिए, देश चलाने की यही व्यवस्था है एवं यही अर्थशास्त्र है। हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों को भी सच्चाई समझ में आए। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।